सॉफ्टवेयर क्या होता है? में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर हम्म सॉफ्टवेयर हमारे लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है हमें? बताओ, कंप्यूटर हमारे लाइफ में हमें कैसे हेल्प कर सकता है? क्या लगता है? कोई फायदा मिल सकता है कंप्यूटर से हमें? देखिए, वेब टेक्नोलॉजीज, ये वेब क्या होता है? वेब को आप सिंपली ये भी बोल सकते हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। जब भी हम लोग कभी वेब सर्च करते हैं तो वेब का मतलब क्या आता है? सॉरी, इमेज सर्च कीजिए वेब से रिलेटेड, वेब में यही आता है ना, www, वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप कभी भी वेब के बारे में सर्च करोगे तो वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब का मतलब इंटरनेट से रिलेटेड। ये देखिए, इंटरनेट से रिलेटेड ये वेब है, ये पृथ्वी है हमारा, चारों तरफ से कंप्यूटर से कनेक्टेड है ये वेब। देखिए, अगर पृथ्वी आएगा तो वहां पर नेटवर्क सिग्नल वगैरह आएगा। तो जब भी वेब का बात होता है मतलब इंटरनेट का बात होता है। बहुत सारे लोग देखिएगा इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आप लोग पूछिएगा किसी से तो थोड़ा सा आंसर अलग तरीके से देते हैं वो लोग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले धनश्री ने आंसर दिया। चलो, एक चीज बढ़िया है कि एटलीस्ट आंसर दिया। बहुत सारे लोग तो आंसर भी नहीं देते हैं। लेकिन एक होता ना कि लोगों के आंसर से पता चलता है कि उसे उस चीज के बारे में पता है कि नहीं है, या कितना पता है, या फिर वो रटा हुआ इंसान है, शायद उसने पढ़ लिया है कहीं से। आपका जो आंसर होगा, आप लोगों के आंसर से पता चल जाएगा कि आपके पास उस स्पेसिफिक टॉपिक का नॉलेज है या नहीं है। आपके आंसर से पता चल जाता है। अगर मान लीजिए कि हम भी उसी तरह के रहेंगे आपके जैसे ही, कि आप भी पढ़ के आए हो, हम भी पढ़ के आए हैं, तब बोलेंगे नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम यही होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो किसी को समझाने की भी क्षमता रखते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में आ गया है, आप समझ रहे हो किसी चीज को, तो आप किसी को समझा भी सकते हो बहुत सारे तरीके से। लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ के आए हो तो प्रॉब्लम है। तो आप सिर्फ उतना ही बोल सकते हो जितना आप पढ़ के आए हो। तो हमें क्या है ना कि चीजों को समझने का कोशिश करना चाहिए, एक एक वर्ड्स को समझने का कोशिश करना चाहिए। अब आप बोलोगे इतना छोटा सा लाइफ में एक एक वर्ड कैसे हम समझे, कि एक एक वर्ड का मीनिंग। जबकि एक वर्ड का मीनिंग आप समझ जाओगे तो ये हजारों वर्ड के मीनिंग को समझने में आपको हेल्प कर देगा। आप किसी को वेब पूछना, वो अजीब अजीब तरह का डेफिनेशन बोलेगा, क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं, सिंपल सा भाषा में वेब का मतलब इंटरनेट, और कुछ नहीं है। कभी भी आप वेब सर्च कर लोगे, वही ग्लोब, वर्ल्ड वाइड वेब का वहीं पे फोटो आएगा, www का। और ये टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब का मतलब तो समझ में आ रहा है कि इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेट। बोलो, कोई बता सकता है इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी एक वर्ड बोलो, नाम। चलो, कोई भी इंसान, इंटरनेट से रिलेटेड, जहां पे इंटरनेट चाहिए उसके लिए, उसके साथ काम करने के लिए, वो चीज करने के लिए इंटरनेट आपको चाहिए। क्या लगता है, बताइए। हम इसका आंसर आप ही से दिलवाते हैं, किसी को भी। सर्चिंग। चलो, और विकिपीडिया कुछ? विकिपीडिया
ठीक है। विकिपीडिया आपके हिसाब से कैसे Communication. लग रहा है कि वो इंटरनेट से रिलेटेड है? ये आप तो सही बोले हो, आंसर सही है। विदाउट कैसे? इंटरनेट पे तो वो नहीं खोलेगा ना। हाँ, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेबसाइट। या तो वेबसाइट। वेबसाइट भी भाई इंटरनेट से रिलेटेड है, ये एक वेबसाइट है। बिना इंटरनेट का हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको। सर्चिंग, जैसे प्रज्ञा ने बोला, सर्चिंग आप बोल सकते हो, इंटरनेट सर्फिंग, सर्चिंग, सर्च इंजन, कुछ भी बोलो। आगे बताइए और कुछ। सर लॉग आरती इन तो पेमेंट। वो तो सब वेबसाइट हो गया, वो चलिए उसको विकिपीडिया हटाइए, इसको एक ही चीज बोल दीजिए, वेबसाइट। सर बताइए। सर्वर होस्टिंग। एकदम सही। सर्वर बोलिए, क्लाउड बोलिए, डीएनएस बोलिए, डोमेन नेम सिस्टम। क्या? कम्युनिकेशन ओवर लाइक टीम्स एंड ऑल। ठीक है। आजकल तो कम्युनिकेशन भी इंटरनेट हो चुका है, वेब कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन। क्योंकि अब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है। फिजिकली आप सामने हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं, बट अभी भी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आप अपने घर पे हो, हम अपने घर पे हैं। टेली कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप इसको, इंटरनेट कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप इसको। तो चलो कम्युनिकेशन लिख दिया हम लोगों ने। मेलिंग। मेल क्या? अगर अच्छा, अगर हाँ, सर सर ठीक है। में डाल मेलिंग। हाँ, चलिए ईमेल हो गया। एसएमएस भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए व्हाट्सएप एप्लीकेशंस बोल दीजिए। बहुत सारे, नोटपैड के बारे में बात नहीं हो रहा है, बट बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो वेब एप्लीकेशंस है, मतलब वही वेबसाइट्स। और क्या लगता है? आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो तो ऑलरेडी हो चुका है क्लाउड। ट्रांजैक्शन। हम्म। बैंकिंग ट्रांजेक्शन। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर कर सकते हो क्लाउड में, चाहे कुछ भी। मतलब यहाँ जो भी चीज है, आप अगर सोचने जाओ, है आपको पता है चीजें, बट ये नहीं पता कि एग्जाम्पल क्या ले क्या नहीं ले। आप चाहो तो अपने आसपास देखने लगोगे ना, सब समझ में आ जाएगा आपको क्या है। Data storing. वही लिखे हैं लास्ट में। हाँ. तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ मशीन। जैसे हम लोग आईटी पढ़ते थे ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट व्हाट इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी? तो द टेक्नोलॉजी, अ मशीन, एंड मशीन कैसे बन सकता है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिला के। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ मशीन? अगर कोई टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बनता है। जो भी आप यहाँ पे मशीन की बात करो, वो साइकिल वाला नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है, साइकिल भी एक टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वो कंप्यूटर वाला हार्डवेयर सब आएगा, साइकिल नहीं। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, प्लेन, पंखा, ये सब नहीं। मतलब वो सब भी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है मशीन। बट अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो कौन सा मशीन? वो कंप्यूटर वाला, जिसमें प्रोसेसर हो। क्योंकि एवरी कंप्यूटर इज एन
electronic machine, but every electronic machine is not a computer. Every computer is an electronic machine. हर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, but every electronic machine is not a computer. लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर नहीं है। कैसे? तो हर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है? वही लॉजिक गेट्स पे जो बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो लॉजिक सर्किट होता है। तो सारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैलकुलेटर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट कैलकुलेटर इज नॉट अ कंप्यूटर। कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंप्यूटर होने के लिए उसके अंदर में सीपीयू होना जरूरी है, उसके अंदर में प्रोसेसर होना जरूरी है। जैसे आप कैलकुलेटर जब मार्केट से खरीदोगे तो कैलकुलेशन वगैरह करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ होगा उसमें, लेकिन उसमें सीपीयू नहीं है, प्रोसेसर नहीं है। जो आप नाम सुनते हो ना, इंटेल कोर i3, i5, i7, जियोन का प्रोसेसर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, जो भी प्रोसेसर है, सीपीयू नहीं है वहां पे। तो एवरी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज नॉट अ कंप्यूटर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मशीन जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा एक टेक्नोलॉजी जहां पे इंटरनेट होगा और इंटरनेट के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर पाओगे। मतलब इसके अंदर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी होगा इसके अंदर। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जहां पे इंटरनेट भी होगा और आप उसी इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे एक वेब टेक्नोलॉजी नाम का भी वर्ड था, एक वेब वर्ड है, टेक्नोलॉजी है। तो वेब टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने बोला कि आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। अगर मान लीजिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी आप बोलोगे तो बोलोगे वहां पे इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल। बट इफ यू टॉक अबाउट वेब टेक्नोलॉजीज, तो वेब टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया यहाँ पे वेबसाइट्स या वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, चीजें, वेबसाइट से रिलेटेड वेब टेक्नोलॉजी। तो वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो टेक्नोलॉजी का मतलब तो मशीन, यहाँ पे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज में वेब से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। तो अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको सर्वर भी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको डोमेन नेम भी चाहिए, abcd.com, google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम भी आपको चाहिए अगर आप वेबसाइट बनाते हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डेटा साइंस पे भी काम करना पड़ सकता है, मशीन लर्निंग, एआई पे भी करना पड़ सकता है। आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए डेवऑप्स पे भी काम करना पड़ सकता है, ब्लॉकचेन पे भी काम करना पड़ सकता है, साइबर सिक्योरिटी पे भी काम करना पड़ सकता है। क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या तरह का सिक्योरिटी होता है? बहुत तरह का सिक्योरिटी हो सकता है। डेटा सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, और सॉफ्टवेयर तो मैंने एप्लीकेशन बोल ही दिया वहां पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे भी आप सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। सिक्योरिटी तो हर जगह चाहिए, जहां डेटा है वहां सिक्योरिटी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे डेटा है। मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। यहां देखिए, ये जो शील्ड का साइन है ना,
यहाँ क्लिक कीजिए, क्या बोल रहा है? दिस मीटिंग इज सिक्योर्ड बाय टीम्स डेटा एनक्रिप्शन। बाय टीम्स डेटा एनक्रिप्शन। ये डेटा एनक्रिप्शन क्या होता है? तो एक एनक्रिप्शन होता है, एक डिक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। डेटा एनक्रिप्ट, डेटा एनक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन। ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है? तो यहाँ पे डेटा जो होता है ना, उसको कोडिंग, डिकोडिंग, ये कोडिंग प्रोग्राम वाला कोडिंग नहीं, ये दूसरा कोडिंग है। कोडिंग का मतलब कोड भाषा में बात करना। हम लोग यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये जहां पे डेटा स्टोर हो रहा होगा या जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप तक डेटा पहुंच रहा है, वो सिक्योर्ड है। अगर बीच में इस डेटा को कोई एक्सेस करने का कोशिश करेगा, तो वो डेटा एनक्रिप्टेड उसको मिलेगा। एनक्रिप्टेड का मतलब मैं बोल रहा हूं हेलो, उसको हेलो सुनाई नहीं देगा, उसको डेटा हेलो नहीं मिलेगा। मैंने बोला हेलो, उसको क्या मिलेगा? कुछ भी कोडेड रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। मैं सेंडर हूं, मैं डेटा आपको सेंड कर रहा हूं हेलो, आपको मिलेगा भी हेलो, लेकिन जो बीच का रहा, ये सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रहा, जो सिग्नल जा रहा है, वहां अगर बीच रास्ते में कोई उसको हैक कर ले, तो उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा। और एनक्रिप्टेड डेटा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है। मतलब कि जब सेंडर डेटा सेंड करता है, तो ये डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है। मान लो ऐसा एक एग्जांपल कि ये हेलो, ये बन गया। अब यही जा रहा है, जा रहा है ये चीज। अब अगर बीच में इसको कोई रीड करने का कोशिश किया, तो उसको ये मिलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या है। जब आपके पास पहुंचेगा, तो यही पहुंचा, आपके एंड पे वो डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप ही वो बंदा हो जिसके पास ये डेटा भेजना था। फिलहाल अभी अब चारों लोग हो, रितु को लेके 5 लोग, 5 लोगों को भेजना है मुझे ये डेटा। मैं जो बोल रहा हूँ, पांचों लोग सुन रहे हो? आपके पांचों के एंड पे जाके वो डिक्रिप्ट हो जा रहा डेटा। तब मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही समझ में आ रहा है। वो चाहे टेक्स्ट डेटा हो, या ऑडियो हो, या वीडियो हो, या कोई भी चीज हो, फाइल ही क्यों ना हो, वो सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड होता है। कोई भी, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है मेरे और आपके बीच में, इस कम्युनिकेशन के बीच में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता है। तो एक होता है एनक्रिप्ट करना, मतलब कोड कर देना, किसी चीज को कोड कर देना, उसको बोलते हैं एनक्रिप्ट करना। और वापस जब इसको आप डिक्रिप्ट करोगे, तो हेलो मिलेगा। तो ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज बोलो, वेब टेक्नोलॉजीज बोलो, वेब टेक्नोलॉजीज मतलब वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में आप ये भी बोल सकते हो टेक्निक। हर टेक्नोलॉजी के पीछे, हर मशीन के पीछे कोई ना कोई टेक्निक होता है। हर मशीन कोई ना कोई स्पेसिफिक टेक्निक के ऊपर में काम करता है। हर मशीन कोई ना कोई स्पेसिफिक टेक्निक के ऊपर में काम करता है। अब ये वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या होगा? आप जब एक वेबसाइट बनाते हो, तो वेब या फिर वेबसाइट टेक्नोलॉजीज, वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहला की वेबसाइट, तो वेबसाइट के अंदर में एक फ्रंट एंड होता है, डेटाबेस होता है, बैकएंड होता है, एपीआई होता है, माइक्रो सर्विसेज होता है, डेटा साइंस, एमएल, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग,
IoT, वेब, क्योंकि IoT भी रहेगा, इसका भी एक आप लोग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। मोबाइल में एक एप्लीकेशन है IoT के लिए, आप अपने मोबाइल से उसी सॉफ्टवेयर से आप सारे डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हो, गेट को लॉक कर दे रहे हो, अनलॉक कर दे रहे हो, फैन को ऑन कर दे रहे हो, कंप्यूटर ऑन कर दे रहे हो, ऑफ कर दे रहे हो। वेबसाइट जब आप बना लोगे तो क्लाउड आपको सर्वर चाहिए ही। डेवलपमेंट और ऑपरेशन, ये भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सिक्योरिटी भी आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, डेटा साइंस, ML AI बोलो, ये भी एप्लीकेशन के अंदर ही इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। माइक्रो सर्विसेज API बोलो, बैकएंड जो हम लोग सॉफ्टवेयर के बैकएंड में कोड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट एंड में डिजाइन करना, वेबसाइट को डिजाइन करना, एप्लीकेशंस को डिजाइन करना, ये सारे के सारे सब वेब टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर कोई आपसे बोलेगा वेब टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड एग्जांपल, ये सब हो जाएगा। एक सेकंड, ये जो इतना सारा चीज है, ये सब वेब से रिलेटेड है। अब ये एक एक टॉपिक के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब आप ML के अंदर पहुंच जाओगे तो ML के अंदर में डीप लर्निंग, अब वहां पे NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आरती को अच्छे से पता होगा कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत कुछ है, ये सब के अंदर में बहुत कुछ है, और ये सब सारा वेब टेक्नोलॉजीज है। अभी के टाइम में अगर आप वेब से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो ये सब सारे टेक्नोलॉजीज का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना, एक फुल स्टैक डेवलपर, एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं हम लोग किसी को, उसको ये सब पता होना चाहिए। वो अलग बात है कि लोगों का अपना अपना डेफिनेशन होता है फुल स्टैक का लेके, कि कोई फ्रंट एंड बैक एंड सीख लिया तो फुल स्टैक डेवलपर बन गया। एक फुल स्टैक सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर ही नहीं होता है, एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं होता है, एक फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर भी होता है। चलो, आप लोगों से बात करते करते हम लोग को एक नया चीज पता चल गया, अभी दिमाग में आया। फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर एक फुल स्टैक डेवलपर ही नहीं होता है, एक फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर भी होता है, और एक फुल स्टैक मार्केटर भी होता है। बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वो सोशल मीडिया मार्केटर है, कोई बोलता है कंटेंट राइटर है, कोई बोलता है ग्राफिक्स डिजाइनर है हम, कोई बोलता है हम SEO एक्सपर्ट है, कोई बोलता है हम एफिलिएट मार्केटर है। एक फुल स्टैक मार्केटर, आपको मार्केटिंग का सब कुछ पता होना चाहिए, इसका मतलब वो फुल स्टैक होता है। क्लाउड में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर। हम खुद फर्स्ट टाइम ये नाम बोल रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर आपको क्लाउड में सब कुछ पता है तो आप एक फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर हो। जैसे फुल स्टैक डेवलपर होता है कि जिसको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, API, माइक्रो सर्विसेज, तो सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद उसको टेस्टिंग वगैरह करना, लॉन्च करना, सब कुछ पता है, मतलब वो फुल स्टैक डेवलपर है। उसी तरह अगर क्लाउड में VPC से लेके, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से लेके, DNS मैनेजमेंट से लेके, एप्लीकेशंस को लॉन्च करने तक, जितना सारा सर्वर वगैरह मैनेजमेंट, डेटाबेस माइग्रेशन वगैरह, जितना सारा चीज है, सब कुछ अगर आपको पता है तो आप फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर हो। क्योंकि मार्केट में आपको ऐसे भी क्लाउड इंजीनियर मिलेंगे जो बोलेंगे कि आई एम अ नेटवर्क एसोसिएट, वो सिर्फ नेटवर्क पे काम करता है। कोई क्लाउड में बोलेगा हम डेवऑप्स है, वो सिर्फ डेवलपमेंट ऑपरेशंस पे काम करता है। कोई बोलेगा क्लाउड में सिर्फ हमको नेटवर्किंग का पार्ट आता है, सब कुछ नहीं आता है। इसका मतलब वो कोई स्पेसिफिक है एक। लेकिन अगर आपको क्लाउड में सब कुछ आता है तो यू आर अ फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर। अगर आपको मार्केटिंग में सब कुछ आता है तो यू आर अ फुल स्टैक मार्केटर। अगर आपको डेवलपमेंट में सब कुछ आता है, कि एक एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने से लेकर उसको लॉन्च करने तक का सारा चीज, इसका मतलब आप यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। इसका मतलब फुल स्टैक लगभग आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा कि ये फुल स्टैक होता क्या है। ऑलराउंडर, एक पूरा कंप्लीट। फुल स्टैक का मतलब हो गया पूरा कंप्लीट।
ये जो वेब टेक्नोलॉजीज है ना, वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज वेबसाइट से रिलेटेड है। वेबसाइट में ये सारे टेक्नोलॉजीज काम आएंगे आपको। आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, इसका मतलब आपको एपीआई पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, अगर आप माइक्रो सर्विसेज पे काम करोगे तो भी वहां पे एपीआई के थ्रू ही सारे कॉल्स होंगे। माइक्रो माइक्रो मतलब एकदम छोटा छोटा हो गया, सबसे छोटा। एक बड़ा सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बनता है। एक बड़ा सॉफ्टवेयर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटा छोटा चीजों में, और वो 10 आपस में एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। आज आप कोई भी वेब एप्लीकेशंस पे काम करो, उसके अंदर में आपको डेटा पे काम करना होगा, डेटा साइंस वहां पे होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जहां पे आपको डेटा साइंस लगेगा। आप जब सॉफ्टवेयर बना लोगे तो सॉफ्टवेयर का आपको सिक्योरिटी भी लगेगा। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपको उसको क्लाउड में सर्वर चाहिए, तब आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। यही है हमारे वेब टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी चीजें छूट भी गई होंगी, जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर भी होगा, हो सकता है मेरे दिमाग में भी बस इतना ही आ रहा है, इसके बाहर भी बहुत सारी चीजें होंगी। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये क्या है? तो ये है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आजकल देखना कि बहुत सारा चैटबॉट आ चुका है मार्केट में, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अभी, ऑटोमेशन टूल, एनालिटिक्स टूल, गूगल एनालिटिक्स वगैरह, ये सब सारे क्या है? सब वेब टेक्नोलॉजी है। सारा का सीधा कनेक्शन वेब के साथ है, सबका सीधा कनेक्शन वेबसाइट के साथ है। यही है हमारा वेब टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर में ये सब सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, और वेब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब इस पर आप मास्टर कैसे बनोगे? हमारा आज का जो टॉपिक था इसका, वेब टेक्नोलॉजीज में हम लोग मास्टर कैसे बने। तो इसमें भी आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग डेटा साइंस पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग एमएल पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग एआई पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्लाउड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग आईओटी पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग डेटाबेस डेवलपर होते हैं, तो बहुत सारे लोग बैकएंड डेवलपर होते हैं, कुछ कुछ फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं। सब स्पेसिफिक होता है, क्योंकि एक अपने लाइफ में सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, बट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप सब कुछ जान सकते हो। एक स्पेसिफिक फील्ड का सब कुछ, पूरा दुनिया का सब कुछ आप नहीं जान सकते हो। ना हमारे पास उतना टाइम है, क्योंकि पहले के लोग 1000 साल जिंदगी जीते थे, 10-10 हजार साल की उम्र का उम्र होता था। अगर सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का बात करो तो 10,000 साल उनका उम्र था। हमारा तो 60 साल 50 साल का उम्र होता है। कितना पढ़ोगे आप? पैदा होने के बाद अपने आप को समझने में हम लोग को 15 साल 20 साल टाइम लग गया कि हम कौन है। नहीं तो पहले तो बच्चा थे, तो 50-60 साल में 20 साल तो ऐसे भी पार हो गया। 10 साल स्ट्रगल में चला गया, 10 साल बुढ़ापा में जाएगा, बचा यही 10-15 साल जो आपको करना है। पहले के लोगों के पास बहुत फुर्सत होता था, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। वो 10,000 साल में जो सीखते थे, वो हम लोग 50 साल में सीख लेते हैं। बहुत सारे मूवी में देखना, एक लाइन बोला जाता है कि हमारा उम्र लंबा नहीं होना चाहिए कि आप 100 साल जिंदगी जी लिए। कोई 100 साल में जितना काम करता हुआ, आप अगर 10 साल में जिंदगी में काम कर लिए, इसका मतलब कि आप उतना जी लिए जितना वो जिया। 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। था ना, रॉडी राठौड़ में मूवी में बोलता है कि 100 साल जिंदगी जीने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ काम कर दो जो 100 साल में लोग करते होंगे, 10 साल में आप कर दो। तो वही चीज हो रहा है। पहले लोग एक मोहल्ला से बाहर किसी दूसरे गांव का नाम सुनते थे कि वहां पे एक गांव है, क्योंकि या तो उन्हें बैलगाड़ी से जाना है या तो पैदल जाना है। और पहले जो रईस लोग होते थे, उनके पास बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब होता था। जैसे आजकल रईस लोगों के पास मर्सिडीज कार होता है, या नॉर्मल आदमी पब्लिक बस में धक्का खाता है। लेकिन फिर भी हम लोग पहले से अच्छे हैं। हमेशा और डेवलपमेंट होते जाएगा ऐसे ही, क्योंकि पहले लोग दूसरे गांव को देखते थे, सुनते थे नाम को, उस गांव में कोई राजा है, कोई ऐसा है। आज यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका को देख सकते हो, यहाँ तक कि 2 दिन के अंदर में घूम के आ भी सकते हो वहां से। आप कलकत्ता से दिल्ली जाना चाहते हो, 2 घंटा फ्लाइट पकड़ो, सीधा 2 घंटे में दिल्ली।
मतलब कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया है अब, बैठे-बैठे सारी चीज़ें हो जाती हैं। उन लोगों को यही काम करने में बहुत समय लग जाता था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जान भी लेते हो तो थोड़ा बहुत करके नॉलेज आपको रहेगा। बट हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं रहोगे आप, हर चीज़ में डेप्थ में पूरा नॉलेज नहीं रहेगा आपका। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग अपना एक फील्ड है कि चलो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग ठीक-ठाक है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा सारी चीज़ों का नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं ये सब सारी चीज़ में, अपना एक एक्सपर्टाइज़ किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में है, कि अपना एक्सपर्टाइज़ चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। वो भी मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दूँगा, आईओएस बना दूँगा। बोल सकता हूँ, बात करके आपको नहीं लगेगा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप बोल दोगे बनाने के लिए तो बनाने नहीं आएगा। बनाने में अपना एक स्पेसिफिक फील्ड है, हमारा एक्सपर्टाइज़ है वेब एप्लीकेशन। जो हम लोग एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, वो हमारा एक्सपर्टाइज़ है। क्लाउड के बारे में नॉलेज है, आईओटी के बारे में पता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल करने बोल दोगे, नहीं कर पाएँगे। तो इस छोटे से लाइफ में आपको सब कुछ जानने में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, एक तरह से समझ लो इम्पॉसिबल है। खैर इंसान के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। सब कुछ पॉसिबल है, बट फिर भी इम्पॉसिबल है। आप एक अपने छोटे से लाइफ में सब कुछ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ कर लो, कोई साइंस चूज़ कर लेता है, कोई आर्ट्स में भी और साइंस भी चूज़ करता है, तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक फील्ड होता है कि आप साइंस में क्या करना चाहते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या अगर आर्ट्स आप चूज़ कर लिए, तो उसमें क्या है, कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सोचो कि हज़ारों लैंग्वेजेज़ होंगे पूरी दुनिया में। कौन-सा लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, स्पेनिश, चाइनीज़, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कौन-सा लैंग्वेज? और लैंग्वेज के बाद छोड़ दो तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या कौन-सा? तो इतने सारे चीज़ें हैं। हर चीज़ में हम लोग महारत हासिल नहीं कर सकते हैं कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट बन गए। थोड़ा बहुत नॉलेज आप ले सकते हो, 10th क्लास तक हमें हर एक चीज़ का थोड़ा-थोड़ा करके नॉलेज मिल जाता है। बट उसके बाद हमारा फील्ड बढ़ जाता है कि अब आप स्पेसिफिक फील्ड में दिमाग लगाओ, 11-12 में। तो आप स्पेसिफिक फील्ड में अगर साइंस में दिमाग लगाते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। क्यों पढ़ाया था इतना सारा सब्जेक्ट? 10 तक तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट कम हो गया। अब आप 4-5 में दिमाग लगाओ। जब 4-5 पढ़ लोगे, तो 12th क्लास पास होने के बाद आप समझ लो कि 4-5 में कौन-सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अब उस पे आप ऑनर्स करो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस अच्छा लग रहा था, कंप्यूटर साइंस में चले जाओ। फिजिक्स अच्छा लग रहा था, फिजिक्स में ऑनर्स कर लो, मैथ्स में ऑनर्स कर लो। तो अब स्पेसिफिक आ गया वहाँ पे। तो सब कुछ के बारे में नॉलेज लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप चाहो, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो किसी एक चीज़ में, जो मैंने बोला ना फुल स्टैक, वो कर सकते हो। अगर आप क्लाउड में चाहो, तो क्लाउड में आप फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट में चाहो, तो फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हो। अगर आप मार्केटिंग में चाहो, तो आप फुल स्टैक मार्केटर बन सकते हो। फुल स्टैक मार्केटर, आपको मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप कंटेंट राइटिंग भी अच्छा कर लोगे, ग्राफिक्स पे भी काम कर लोगे, सारी चीज़ों पे आप काम कर लोगे। इसका मतलब फुल स्टैक मार्केटर हो। तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहिए आप लोग, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। वर्ड्स के ऊपर में ध्यान दीजिए। इस वर्ड्स के अंदर में बहुत कुछ है। शायद हमारा उम्र कम पड़ जाएगा एक वर्ड के बारे में जानने में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे वेब टेक्नोलॉजी के अंदर में इतने सारी चीज़ें हैं। इतना सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ नहीं सकते ना, बस समझ सकते हैं कि हाँ, वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा, कुछ मन में होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कुछ अगर मन में होगा तो, नहीं तो यहीं पे खत्म करते हैं इसको। ठीक है? चलो।